जब कोई लोग आतंक बढ़ा देते हैं, जैसे जब हिटलर ने आतंक अपना बढ़ाया था, तो उस वक्त जर्मन लोग भी उसके खिलाफ थे, काफी लिटरेचर लिखा उन लोगों ने, छुप छुप के भाग गए, अमेरिका चले गए, कहीं कहीं चले गए, उसके अगेंस्ट उनने आवाज उठाई, एक्टिविज्म किया। हिंदुओं में भी देखिए, अगर जब हिंदू लोग किसी को मार देते हैं या किसी को कुछ क्राइम करते हैं, गलत करते हैं, पूरी कम्युनिटी खड़ी हो जाती है उनके अगेंस्ट। ये मैंने अमेरिका में भी देखा है, यूके में भी देखा है, क्योंकि ये इंसानी नेचर है कि अगर कोई अमानवीय एक बहुत ही इनह्यूमन काम करता है, अगर देखिए किसी बच्चे की कोई पिटाई कर रहा है या औरतों को सड़क पर बैठा के मार रहा है, तो उसके अगेंस्ट कोई भी आदमी बोलेगा, और इसका पढ़ाई लिखाई से बहुत लेना देना नहीं है। एक बात मैं समझना चाहता हूं, पहले अपन काबुल वाबुल अटैक की पॉलिटिक्स में घुसे डिटेल में, मैं ये समझना चाहता हूं क्या कारण है आरिफ भाई कि जो ये पढ़े लिखे मुसलमान हैं, जो काफी ट्रेवल करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, डिप्लोमेट्स हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, या इंडस्ट्री में हैं, या आईटी में हैं, आईटी इंजन में हैं, और जो खुद लिबरल आर्ट्स के प्रोफेसर्स हैं, ये लोग कभी इस्लामिक टेररिज्म को खुल के कंडेम क्यों नहीं? मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप डिफेंस में खड़े हो जाइए, आप कंडेम तो ये तो कहें कि नहीं भाई, ये काबुल अटैक जो हुआ कल, वो अमेरिका में जो 17 अमेरिकन मारे गए हैं, अमेरिका में रहने वाले मुस्लिम जिनको रिफ्यूज दिया अमेरिका ने, जिनको एजुकेशन दिया अमेरिका ने, कम से कम जिनके शपथ लेके जब अमेरिका में सिटीजनशिप लेते तो शपथ लेनी पड़ती है कि अगर इफ यू टू चूज बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया, और अमेरिका और पाकिस्तान, विल चूज अमेरिका। उसके बावजूद इन लोगों ने चू नहीं करी। देखिए, मैं पढ़ रहा था आज सुबह से, कहीं किसी अमेरिकन मुस्लिम ने, इंडियन मुस्लिम ने कहीं कुछ एक शब्द इसके खिलाफ नहीं बोला, जबकि ये अमेरिकन डेमोक्रेसी के बारे में इतनी तारीफ करते हैं, लेकिन जब अमेरिकन लोगों को मारा गया तो इन लोगों ने एक शब्द नहीं बोला। तो क्या कारण है कि मुस्लिम कम्युनिटी इसका विरोध नहीं करती है? आपने जो शुरू में बात की, जो माइंडसेट की जनरली है कि हिंदू भी कंडेम करता है, ये वो, उस चीज को तो आपने बेहतरीन खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है अपनी किताब अर्बन नक्सल में। उस अर्बन नक्सल में तो आपने इस पूरे माइंडसेट का पूरा बता दिया है कि ये क्या माइंडसेट है। अब आते हैं, आपने जो पूछा कि मुसलमान, तो देखें, एक मुसलमान जो है ना, जैसे मैं हूं, जब मैं 3-4 साल का हुआ तो मेरी अम्मा ने जाके मुझे मदरसे में बिठा दिया। मुझे जो पहला सबक पढ़ाया गया कि तुम अफजल हो क्योंकि तुम कलमा पढ़ते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी वहां से मुझे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि मैं अफजल हूं, मैं करेक्ट हूं, बाकी सब गलत हैं। आगे मुझे सिखाया जाता है कि तुम मुसलमान हो इसलिए तुम बेहतर हो, चाहे तुम दुनिया में कितने भी गंदे काम कर जाओ, तुम जाके जन्नत में बैठोगे। लेकिन विवेक जी पूरी जिंदगी अपनी खिदमत करें इंसानियत की, कोई गलत काम ना करें, लेकिन वो जाएंगे जहन्नम में इसलिए कि उन्होंने सिर्फ कलमा नहीं पढ़ा। ये आ जाता है दिमाग में। अब हमारी एक जिम्मेदारी बांधी जाती है बचपन से, मदरसों में, स्कूलों में, डेली लाइफ में, पेरेंट्स हुए, रिश्तेदार हुए, कि तुम्हारा फर्ज है कि तुम गैर मुस्लिमों को मुस्लिम करो, और जो भी तुम्हारे रास्ते में आता है उसको मार दो। तो आप कंडेम करने की बात करते हैं, इनका बस चले तो ये सारे मुसलमान तलवारें लेके नॉन मुस्लिमों का कत्ल करें। तालिबान के कितने कमांडर्स ने अभी टेक ओवर के बाद ये बयान दिया है कि शरीयत ग्लोबल है और ये पूरी दुनिया में एक दिन लागू होगी। जब ये माइंडसेट हो, और ये मेजोरिटी ऑफ, वेरी वास्ट मेजोरिटी ऑफ मुसलमानों का माइंडसेट है ये, क्योंकि बचपन से हमारी ब्रीडिंग ऐसे होती है कि भाई आपका फर्ज है कि गैर मुस्लिमों को, अब जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के मुसलमानों का एक और बड़ा मसला है कि हमारे जहन में एक कीड़ा डाल दिया जाता है बचपन से, गजवा हिंद, कि हमारे नबी पाक ने कहा था कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक इंडिया का एक एक मंदिर नहीं टूट जाएगा और इंडिया का एक एक इंसान मुसलमान हो जाएगा। अब हम बचपन से एक ख्वाहिश लेके चलते हैं, चाहे हम इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में, कि भाई साहब इंडिया तो हमारा है, ये हिंदुओं ने कब्जा किया हुआ है क्योंकि हमारे नबी ने कह दिया कि हमारा है तो हमारा है। अब ये जल्दी मुसलमान हो जाएं तो ठीक है, नहीं तो इनका कत्लेआम करो। तो आप पूछ रहे हैं कि कंडेम नहीं करते, मैं कहता हूं इनका बस चले तो ये सब मिलकर कत्लेआम शुरू कर दें गैर मुस्लिमों का। अब काबुल में जो 17 अगर अमेरिकन मरे हैं तो 60-70 मुसलमान भी तो मरे हैं। हाँ हाँ, तालिबान ने अफगानिस्तान में जो कत्लेआम पिछले 40 साल से या 35 साल से किया है, किसका किया है? कोई नॉन मुस्लिम नहीं, सारे मुसलमानों को मारा है। पाकिस्तान अपने पाकिस्तान में बलोचों को, सिंधियों को मार रहा है या पख्तूनों को, वो भी मुसलमान है।
इराक में, सीरिया में, यमन में, तो ये इनकी एक सुपरमैसिस्ट आइडियोलॉजी है जो पॉलिटिकल इस्लाम है। जैसे कि आपने देखा कि बनु उमैया की खिलाफत थी, फिर बनु अब्बास की खिलाफत आई, फिर ओटोमन एम्पायर आई। ये एक अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लेके चलते थे, रास्ते में मुसलमान आए, काफिर आए। अब अहमद शाह अब्दाली है, ये जब अफगानिस्तान से उठ के दिल्ली आता था तो रास्ते में कितने मुसलमान घरानों को कुचलता हुआ जाता था। क्या इसके लश्कर कत्लेआम करते वक्त देखते थे कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है? तो ये एक पॉलिटिकल इस्लाम है जिसके प्रचार के लिए, जिसके एक्सप्रेशन के लिए, जिसके इंपीरियलिस्टिक इम्पोजिंग के लिए ये रास्ते में सबको मार देते हैं। कत्लो गारत इनका शेवा है। आपके जाकिर नायक क्लियर अल्फाज में कहते हैं कि इस्लाम फैला ही तलवार के जोर पे है और आगे भी तलवार के जोर पे फैलेगा। ये इनका माइंडसेट है। इसमें ये कंडेम तो कर नहीं सकते, चाहे आप अमेरिका में पढ़े लिखे जो मुसलमान हैं, वो भी अमेरिका में या इधर हम लंदन में जब इलफोर्ड जाते हैं अपने इलाके में शाम को, तो यंग बच्चे जुब्बा पहन के, टोपी पहन के, पीछे बस्ता लटकाए मदरसे जा रहे होते हैं। हाँ। आप मुल्क में रह के उनको क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं? मदरसे में तो विवेक भाई आपके हिंदुस्तान में 85% नॉन मुस्लिम है, लेकिन उनको 5 टाइम लाउड स्पीकर पर सुनाया जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मैं गवाही देता हूं कि दुनिया में अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं। 85% नॉन मुस्लिम को हम सुना रहे हैं। क्या आपके मंदिरों से ऐसी आवाज आ सकती है 5 टाइम कि भगवान शिव शंकर के अलावा कोई भगवान नहीं है? फौरन आपके ऊपर लेबल लग जाएगा कि हिंदुत्व, हिंदू एक्सट्रीमिज्म,